हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत आने वाला पर्सनैलिटी या फिर पर्सन। यह आरएस मेंस पेपर 3 के अंदर लो वाले सेक्शन के अंदर ये टॉपिक दिया गया है। तो हम इस वीडियो के अंदर व्यक्तित्व के संबंध में, लीगल पर्सनैलिटी के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधानों का समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि विधिक व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत क्या है, विधिक व्यक्ति कौन होते हैं, व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। सर्वप्रथम जो पर्सनैलिटी शब्द है या जो पर्सन है वह लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? यह लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मुखौटा लगाना। मुखौटा भी हमें पता है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मुखौटा लगाकर अलग अलग प्रकार का अभिनय करते हैं। तो उसी प्रकार लॉ के अंदर भी अलग अलग प्रकार का हर व्यक्ति को एक लीगल स्टेटस दे दिया जाता है। तो कुल मिला के यदि हम देखें तो व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनैलिटी जो होती है, विधि के द्वारा निर्मित एक इकाई होती है और इस इकाई के ऊपर अधिकार व कर्तव्यों को अधिरोपण किया जाता है, इनको इम्पोज किया जाता है इस यूनिट के ऊपर। अब देखेंगे परिभाषाएं। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वह प्रोफेसर ग्रे के द्वारा दी गई है। प्रोफेसर ग्रे कहते हैं विधिक व्यक्ति एक सत्ता होती है जिस पर अधिकार व कर्तव्यों को इम्पोज किया जाता है, अधिरोपित किया जाता है। मतलब ग्रे ने विधिक व्यक्ति को एक सत्ता मान ली और इस सत्ता के ऊपर राइट्स और ड्यूटीज को अधिरोपित किया गया है। ऑस्टिन जो होता है ये कहता है अवस्था या परिस्थिति में विहित व्यक्ति ही, मतलब कोई अवस्था है या कोई परिस्थिति है उसमें विहित व्यक्ति ही क्या है, एक विधिक दृष्टि से विधिक व्यक्ति है। और सामंड तो कहते हैं कि भाई जो विधिक व्यक्ति होता है यह कोई मानवेतर, मतलब मानव से परे कोई विषय वस्तु होती है जिसको विधि के द्वारा व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार ग्रे, ऑस्टिन और सामंड की हमने महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखने का प्रयास किया है। तो ग्रे साहब के द्वारा तो विधिक व्यक्ति को एक सत्ता मान लिया गया है जिस पर उन्होंने अधिकार को और कर्तव्य को इम्पोज कर दिया है। वहीं ऑस्टिन साहब के द्वारा अवस्था या परिस्थिति में विहित व्यक्ति को ही विधिक दृष्टि से विधिक व्यक्ति माना है। सामंड कहते हैं कि भाई विधिक व्यक्ति जो होता है ये मानवेतर कोई विषय वस्तु है जिसको विधि व्यक्तित्व प्रदान करती है। पर्सन को दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक पर्सन हो जाएगा, प्राकृतिक व्यक्ति हो गया, कृत्रिम व्यक्ति हो गया। तो जो प्राकृतिक व्यक्ति होता है यह जन्म लेके आता है, मतलब ये बाई बर्थ आ रहा है, इसका एक फिक्स फिजिकल ढांचा होता है, इसमें मानव आते हैं। जो प्राकृतिक व्यक्ति है, आपका जो नेचुरल पर्सन है, इसमें कौन आता है? ह्यूमन बीइंग आता है। ह्यूमन बीइंग में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, चिल्ड्रन, स्लैव सब आते हैं। मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के अंदर इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि पुराने ज़माने में होता क्या था, फीमेल, चिल्ड्रन और स्लैव्स के कोई राइट नहीं होते थे, उन्हें एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी समझा जाता था। लेकिन मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये सब इंक्लूड हो गया है। अब हम प्राकृतिक व्यक्ति के अंतर्गत 3 चीज़ों का स्टेटस देखेंगे। अजन्मे बच्चे का क्या लीगल स्टेटस होता है, मृत व्यक्ति का क्या लीगल स्टेटस होता है और एनिमल्स का क्या लीगल स्टेटस होता है। तो सबसे पहले हो गया अजन्मे बच्चे का क्या कोई लीगल स्टेटस है? नहीं, अजन्मे बच्चे का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यदि हम देखें, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या होता है, 3 मंथ का जो बेबी होता है, अजन्मा बच्चा जो होता है, उसको ह्यूमन नहीं माना गया है। नहीं माना गया है कि उसके अंदर कोई लाइफ होती है। कानूनी रूप से यह अजन्मा बच्चा पर्सन नहीं है। यदि कानून के द्वारा अजन्मे बच्चे को पर्सन माना जाता है कि भाई ये व्यक्ति है, तो फिर हमारी जो आईपीसी है उसके अंदर गर्भपात और मर्डर के लिए अलग अलग धाराएं नहीं होती, क्योंकि गर्भपात का जो सेक्शन है वो 312 और 313 आईपीसी में दिया गया है। वहीं मर्डर की जो अवधारणा है वो 302 आईपीसी में दी गई है। यदि दोनों को ही पर्सन माना जाता तो फिर अलग अलग सेक्शंस देने की ज़रूरत क्या थी, अलग अलग पनिशमेंट देने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, एक अपवाद हमें देखने को मिलता है कि अजन्मे बच्चे को संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है, मतलब वो गर्भ में है तो उसको संपत्ति कोई दे सकता है, बट इसकी भी एक अच्छी प्रोसीडिंग होती है। लीगल स्टेटस ऑफ ए मैन, क्या एक डेड मैन का कोई लीगल स्टेटस होता है? नहीं होता है। जैसे ही आपकी डेथ होती है, साथ ही साथ आपके अधिकार, आपके कर्तव्य, आपके दायित्व सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन 3 चीज़ अपवाद होती है। अपवाद क्या क्या होती है कि भाई उसकी सम्मानपूर्ण अंत्येष्टि की जाए। जो जिस धर्म का है, संस्कृति का है, उन्हीं रिवाजों को फॉलो करते हुए उसकी सम्मानपूर्ण अंतिम
अंत्येष्टि की जाए, जैसे हिंदू धर्म में फॉलो होता है कि भाई नाइट में नहीं जलाया जाता है, तो उन सब चीज़ों को देखना ही क्या होता है, सम्मानपूर्ण अंतिम संस्कार होता है। यदि कोई डेड मैन के द्वारा कोई विल छोड़ी गई है तो उस विल के अकॉर्डिंग ही उसकी संपत्ति को सेटल करना चाहिए और उसके सम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। कई बार क्या होते हैं, जैसे हम देखने को भी मिलता है हमें कि फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, उनके संबंध में लोगों के द्वारा कोई टीका टिप्पणी कर दी जाती है। थाने पे व्यक्ति जो होते हैं वो रिपोर्ट लेके आ जाते हैं कि भाई इससे उनकी जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंची है। तो इस प्रकार उसके 3 अपवाद के रूप में 3 सम्मानजनक अधिकार होते हैं। क्या एनिमल्स का कोई लीगल स्टेटस होता है? नहीं, एनिमल्स का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, क्योंकि हम इन एनिमल्स के ऊपर, जिसमें मतलब एक तार्किक बुद्धि ही नहीं है, क्या उस पर हम ना तो अधिकार और कर्तव्य को आरोपित कर सकते हैं, ना वो सोच समझ सकते हैं, तो आप उसको लीगल पर्सन कैसे मान सकते हैं? अब पर्सन का जो दूसरा भाग है वह है कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन। कृत्रिम व्यक्ति जो होता है ये बाय बर्थ नहीं आता है, ना ही इसका कोई फिजिकल ढांचा होता है, कि कोई फिक्स ढांचा नहीं है। जैसे मानव के तो 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर होते हैं, लेकिन इनका ऐसा कोई फिजिकल ढांचा नहीं है। ये केवल और केवल हमारा जो कानून है, हमारा जो लॉ है, उसके द्वारा एक अजम्पशन की जाती है, एक कल्पना की जाती है, और ये अजम्पशन करके एक इकाई बना लेते हैं और इस इकाई के ऊपर क्या करते हैं, ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ को इम्पोज कर देते हैं, डाल देते हैं। अब क्या होता है, कानून क्या होता है, कई प्रकार के तर्क देता है और उन तर्क के आधार पर लीगल पर्सन मानता है। जैसे नदी को कानून के द्वारा एक लीगल पर्सन माना गया, और अब ये कहा गया है कि लीगल पर्सन हो गया, लीगल पर्सन होते ही इसके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ आ गई। तो इन्हीं ड्यूटीज़ और राइट्स के चलते हुए यदि आप एक नदी को क्या पॉल्यूट करेंगे तो आप एक प्रकार से नदी के जो अधिकार हैं उनका हनन कर रहे हैं और आपके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस बनेंगे। तो हम यदि लीगल पर्सन के अंदर एग्जाम्पल्स देखें तो क्या क्या होते हैं, कंपनी हो गई, नदी हो गई, मंदिर, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब एक होली बुक है, ये भी लीगल पर्सन ही है। लीगल पर्सन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, निगम, संस्था और निधि। क्या क्या है, निगम है, संस्था है, निधि है। निगम जो होता है यह व्यक्तियों का समूह है जिसे विधि, मतलब एक ग्रुप ऑफ, एक पर्सन्स का ग्रुप है। निगम जो है वह एक पर्सन्स का ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर क्या होता है, मतलब कि विधि के द्वारा इस ग्रुप को मान्यता दे दी जाती है। वहीं संस्था जो होती है यह भी एक निगमित निकाय है, लेकिन इसका शाश्वत उत्तराधिकार, एक मतलब उत्तराधिकारी का भी होता है इसमें कंसेप्ट, और एक इसकी सार्वभौमिक मुद्रा भी होती है। और जो निधि होती है, हमें पता है निधि या संपदा एक विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है, इसका एग्जाम्पल है ट्रस्ट। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर लीगल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन को समझने का प्रयास किया है।